वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 7 समाकलन के निश्चित समाकलन में आपकी एक्सरसाइज 7.10 देखेंगे। तो 7.10 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका डेरिवेटिव कितना होता है 2x, ऊपर x है तो 2 से गुणा भाग कर दो, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यानी 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग मोड एफ एक्स, तो लॉग मोड आगे 1/2 है, चलो तो 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 0 से 1, तो 1/2 लॉग 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 लॉग 2 माइनस 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 तो लॉग 1 0 लिख दो, तो ये हो गया 1/2 लॉग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5 कॉस की घात 5 5 d5। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ से कॉस अलग करो, बाकी सब किस में बदल दो, साइन में बदल दो। तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5 इंटू कॉस की घात 4 5 इंटू कॉस 5 d5 इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5 कॉस की 4 घात यानी कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और उसका भी स्क्वायर, तो कॉस 5 d5। क्लियर। अब आपने आदेश ले लेते हैं कि भाई साइन 5 बराबर x, साइन 5 बराबर, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस 5 d5 और dx। क्लियर। तो यानी इसकी जगह पे dx आया, अब लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। चलो अब यहाँ पे 5 की वैल्यू, ये d5 है तो ये 5 की वैल्यू तो अपने x में लाना पड़ेगा। तो देखो 5 बराबर 0, तो x बराबर साइन 0 0, 5 बराबर π/2 तो x बराबर साइन π/2, साइन π/2 1। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, चलो ये साइन 5 बराबर x यानी रूट एक्स यानी x रेज टू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर cos 5 d5 dx। चलो इसका विस्तार कर दो, 0 से 1 x रेज टू 1/2 तो 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की घात 4 dx इंटीग्रेशन 0 to 1, ये गुणा करो x रेज टू 1/2 इंटू 1 तो x रेज टू 1/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेज टू 1/2 और 2 यानी घात का जोड़, तो 1/2 प्लस 2 और कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 2 घात का जोड़, तो 4 प्लस 1 5, तो x की घात 5/2, फिर ये दोनों का गुणा तो dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2 प्लस 4 है तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो x की घात 9/2 dx। अब इंटीग्रेशन करते चलो x रेज टू 1/2 तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 2/3 0 से 1 माइनस 2 x रेज टू 5/2 तो x रेज टू 5 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5/2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 2 7 7/2 उसका उल्टा 2/7 लिमिट 0 से 1 प्लस x रेज टू 9/2 तो x की घात 9/2 प्लस 1 यानी 11/2 उल्टा 2/11 लिमिट 0 से 1। तो ये 2/3 1 की कितनी की घात 1, तो ये 1 माइनस 0 4/7 1 माइनस 0 2/11 1 माइनस 0, तो हो गया 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11। अब लसा लेंगे तो देखो 7 ये 21 और 11, तो आपके पास 21 गुणा
11 करोगे तो 231 आएगा, करो, क्योंकि देखो 11 और 21, तो 21 और 11 करेंगे तो 21 और यहाँ पे 21 तो 231, 231 लसा हो गया। 77 गुणा 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154, तो यहाँ पे आएगा 154 माइनस, अब यहाँ पे 4 के गुणा में 33 आएगा, तो 33 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो यहाँ पे आएगा 132 प्लस यहाँ पे आएगा 7 तिया 21, 21 दूनी 42। अभी आपके पास जोड़ घटाव करोगे तो आपके पास आएगा 64/231। क्लियर हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। अब देखो यहाँ पे आपको आदेश लेना पड़ेगा क्योंकि 2x/1 + x² है, तो आदेश क्या आएगा, tan थीटा। चलो तो यहाँ पे आदेश लेते हैं, x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। लिमिट बदल दे तो x बराबर 0, तो थीटा बराबर x बराबर 0, तो tan थीटा बराबर 0, तो tan की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 0 तब। अब x बराबर 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, थीटा बराबर π/4 लेते हो तो थीटा बराबर π/4, तो i = 0 के लिए 0, 1 के लिए π/4, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा और dx की वैल्यू sec² थीटा d थीटा 0 से π/4, ये आपके पास साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आपके पास बना 0 से π/4 2 थीटा sec² थीटा d थीटा, तो ये क्या आ गया, uv मेथड अप्लाई करनी होगी, तो यहाँ पे आपके पास ये u ये v। चलो तो 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/d थीटा ऑफ 2 थीटा इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा ऑफ d थीटा, और लिमिट 0 से π/4। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा sec² का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रेट 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 sec² का tan थीटा d थीटा और 0 से π/4 इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 tan थीटा का इंटीग्रेशन log mod sec, तो log mod sec थीटा और लिमिट 0 से π/4। क्लियर। अब π/4 रखा तो 2 × π/4 tan π/4 1 माइनस 2 log mod sec π/4 √2 माइनस, अब 0 रखा तो 0 × tan 0 0 माइनस sec 0 1, तो log 1 भी 0, ये पूछेगा पद पूरा 0, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 2 log √2 यानी 2⁻1/2, ये आगे आ जाएगा, तो π/2 माइनस 2 × 1/2 log 2, 1/2 1/2 कट गया, तो आपका आंसर π/2 माइनस log 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 to 2x × √x + 2 dx। ऐसे क्वेश्चन आगे आ चुके हैं अनिश्चित समाकलन में, x + 2x, तो x + 2 बराबर t² आदेश ले लेते हैं। देखो x + 2 बराबर t², तो dx 2 का 0 t² का 2t dt, यहाँ से x बराबर t² - 2। क्लियर। अब अपने लिमिट बदल दें, x बराबर 0 तो t² बराबर 2, तो t बराबर √2, प्लस लेना है क्योंकि लिमिट अपने प्लस में। अब x बराबर 2, तो t² बराबर 2 + 2 4, तो t बराबर कितना आ जाएगा
2। क्लियर? चलो अब यहाँ पे रखते हैं। आई देखो 0 के लिए √2, 2 के लिए 2। चलो x की वैल्यू t² माइनस 2 √x, तो t² बराबर x, तो t बराबर √x + 2 बराबर t, और dx की जगह पे 2t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √2 टू t² माइनस 2। ये दो बाहर लिख दिया और ये कितना हो गया t² dt। इंटीग्रेशन √2 टू ये गुणा गया तो t² और t² तो t⁴ माइनस 2t² dt इज इक्वल टू 2 इंटू, अब t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵/5 लिमिट √2 से 2 माइनस 2 t² का t³ लिमिट √2 से 2 इज इक्वल टू 2 1/5। चलो 2 की घात 5 तो कितना हो जाएगा 32। अब √2 की घात 5 यानी √2 की घात 5 तो लिख दो √2 की घात 4 इंटू √2 यानी 1/2, ये कटेगा 2 तो ये कितना हो जाएगा 4√2, तो माइनस 4√2। अब माइनस ये 2/3, 2 का क्यूब 8 √2 का क्यूब तो कितना आएगा 2√2। तो अब यहाँ पे देखो ये बनेगा आपके पास 2 इंटू ये गुणा किया तो ये कितना आएगा 32/5 माइनस 4√2/5, ये माइनस 8 दूनी 16/3, ये माइनस माइनस का 2 दूनी 4, 4√3, 4√2/3। तो देखो ये 2 इंटू ये दोनों साथ में ले लो 32/5 माइनस 16/5, ये दोनों साथ में ले लो तो प्लस 4√2/3 माइनस 4√2/5। चलो यहाँ 16/3 है तो 2, ये दोनों में से 16 कॉमन निकाल लिया तो 16 दूनी तो 2/5 माइनस 1/3, यहाँ पे 4√2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1/3 माइनस 1/5, 2 इंटू 16। अब ये बना लसा 15 हरो तो 3 दूनी 6 माइनस 5 प्लस 4√2, ये बन गया 5 माइनस 3/5 दिया 15, 2 ये 1 तो 16/15, यहाँ पे 2 बचा तो 8√2/15 बराबर, यहाँ पे 2 बचा 4 दूनी 8। अब ऊपर से 8/√5 कॉमन निकाल लिया तो 2 इंटू 8/15, 8/15 कॉमन तो 8 15 तो चला गया, यहाँ से 8 दूनी 16, 2 प्लस √2 तो 8 दूनी 16, 16/15 और आगे अभी इसमें से √2 कॉमन निकाल लो तो ये आ गया √2 + 1, तो 16/15 √2 इंटू √2 + 1। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos² x dx है। अब देखो नीचे cos² है ऊपर साइन, यानी cos का डेरिवेटिव साइन होता है तो अपने cos x बराबर आदेश ले लेते हैं। तो देखो cos x बराबर t तो माइनस sin x dx बराबर dt, तो sin x dx बराबर माइनस dt। चलो अब लिमिट बदल है, अब x बराबर 0 तो t बराबर cos 0 1, x बराबर π/2 तो t बराबर cos π/2 कितना हो गया 0, i बराबर 0 के लिए 1
पाई बाय 2 के लिए 0, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो घटते हैं, इसको इंटरचेंज करो तो आगे क्या आता है माइनस, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा आपके पास 0 से 1 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा हो गया। तो इसका आंसर आएगा आपके पास tan इनवर्स टी 0 से 1, ये बराबर 1 है इसलिए tan इनवर्स टी 0 से 1, और 1 रखा तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, और 0 रखा तो tan इनवर्स 0 0, तो आपका आंसर कितना आ गया पाई बाय 4। चलो आपका छठा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स, यानी ये 1 अपॉन द्विघात समीकरण है तो उसके मुताबिक अपने गणना करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का सहगुणक ऋण है तो उसको पॉजिटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले दो पदों में से आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन ये 4, ये दोनों में से माइनस कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका अंतिम पद, तो अंतिम पद यानी मध्यम पद का स्क्वायर अपॉन 4 गुणा प्रथम पद, तो 1/4 आएगा, तो 1/4 यहाँ पे ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो 0 से 2 dx अपॉन 4 प्लस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन 4 प्लस 4 16 प्लस 1 17/4, यानी लिखा जाएगा √17/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला के मुताबिक 1 अपॉन 2a, तो √17/2 लॉग मोड ऑफ ए माइ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस आएगा, तो x माइनस 1/2 प्लस √17/2 x माइनस 1/2 माइनस √17/2, लिमिट 0 से 2, तो ये 2 2 तो कट गया, तो 1 अपॉन √17। चलो तो पहले यहाँ पे दो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा लॉग मोड 2x माइनस 1 प्लस √17 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस √17, और लिमिट 0 से 2। क्लियर हो गया चीज। अब अपने पास अब x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन √17 लॉग मोड, चलो 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 प्लस √17, 3 प्लस √17, 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, तो 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ पे 3 माइनस √17 माइनस लॉग मोड, अब 0 रखा, ये 0, तो -1 प्लस √17, तो लिख देंगे √17 माइनस 1, यहाँ पे 0 रखोगे तो -1 माइनस, तो दोनों माइनस है, मानेंगे तो प्लस लिख देते हैं, तो √17 प्लस 1। अब यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं, दोनों लॉग के नियम के मुताबिक लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी कर लेते हैं, या तो दोनों की पहले संयुग्मी से गुणा कर दे। चलो 1 अपॉन √17 लॉग मोड 3 प्लस √17 अपॉन 3 माइनस √17 इंटू 3 प्लस √17 अपॉन 3 प्लस √17 माइनस लॉग मोड √17 माइनस 1 √17 प्लस 1 इंटू √17 माइनस 1 और √17 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √17 लॉग मोड, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6√17 और 17√17 का वर्ग 17, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 17 माइनस लॉग मोड, ऊपर √17 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 17 माइनस 2√17 और प्लस 1 अपॉन में 17 माइनस 1, तो 1 अपॉन √17
लॉग मोड, चलो 17 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा आपके पास 26 प्लस 6 रूट 17 और नीचे चलो ये 9 माइनस 17 यानी 17 में से 9 कम कर दो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 8 आएगा, लेकिन ये मानांगे इसलिए आपने क्या लिख दो प्लस 8 लिख दो और माइनस लॉग मोड ये 17 प्लस 1 18 माइनस 2 रूट 17 17 में से गया 16। क्लियर। अब लॉग का नियम के हिसाब से 1 अपॉन रूट 17 लॉग ऑफ 26 प्लस 6 रूट 2 तो इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, चलो 2 कॉमन तो 13 दूनी 26 3 दूनी 6 तो 3 रूट 17 अपॉन में 8 इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो 16 बटे में 18 बटे 2 तो उसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा तो 9 माइनस रूट 17 तो चलो ये 8 दूनी 16 16 16 कट गया तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग मोड 2 13 प्लस 3 रूट 17 अपॉन में 9 माइनस रूट 17। अभी भी सादुरूप करना चाहते तो इसकी संयुग में से अगेन गुणा करो तो 9 प्लस रूट 17 बटे में 9 प्लस रूट 17 तो इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग मोड 2 इंटू। चलो अब यहाँ पे आपके पास सादुरूप करते चलो, अच्छा यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो तो भी चलेगा बराबर। और आगे आपको गणना करनी है तो कर सकते हो कि 9 माइनस रूट 17 है तो 9 प्लस रूट 17 से आप गुणा भाग करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर मिल सकता है, लेकिन ये पार्ट बी में क्वेश्चन है तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 फिर से 1 अपॉन द्विघात समीकरण तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो अंतिम पद कितना आएगा 1 तो 5 के 2 भाग कर दो 1 प्लस 4। देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 का तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1 बाय tan इनवर्स x बाय तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 और लिमिट -1 to 1 तो 1 बाय 2 tan इनवर्स चलो 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 है तो -1 प्लस 1 0 0 अपॉन 2 यानी 0 इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 tan इनवर्स 0 0 तो आपका आंसर आ गया 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 4 तो पाई बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू ई रेस टू 2x dx। अब ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन सकता है तो पहले 2x है तो अपना 2x बराबर t आदेश ले लेते हैं तो 2x बराबर t तो 2 dx बराबर dt तो dx बराबर dt अपॉन 2। अब लिमिट बदलते हैं यानी x बराबर कितना हो गया t बाई 2 चलो यानी t बराबर 2x है तो चलो x बराबर 1 तो t बराबर 1 रखा तो 2 x बराबर 2 तो t बराबर यहाँ पे 2 रखा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t बाय 2। अब सवाल में रखो 1 के लिए 2 2 के लिए 4 1 अपॉन x की वैल्यू t बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर बाय 4 और ई रेस टू टी dx की वैल्यू dt बाय 2 तो इंटीग्रेशन 2 से 4 चलिए 2 ऊपर चला गया तो 2 बाय टी माइन ये कटेगा तो टी स्क्वायर बाय 2 ये 2 भी ऊपर चला गया तो 2 अपॉन टी स्क्वायर ई रेस टू टी
dt बाई 2, ये बाई 2 अंदर चला गया तो 2 2 4 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ई रेस टू टी dt, ये 1 बाई 2 अंदर गया तो 2 2 कट गया। अब देखो ई रेस टू टी 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, क्लियर। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 ई रेस टू टी 1 अपॉन टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, क्लियर। तो फॉर्मूला के मुताबिक आपके पास आंसर आएगा ई रेस टू टी इंटू 1 अपॉन टी, ये 2 to 4, क्लियर। चलो अब 4 रखा तो ई रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 2 रखा ई रेस टू 2 अपॉन 2, लसा ले लो 4 तो आएगा ई रेस टू 4 माइनस 2 ई स्क्वायर, ऊपर से ई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4, ये इसका आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 1/3 to 1 ब्रैकेट में x माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3 अपॉन एक्स रेस टू। अब ये विशिष्ट टाइप के थोड़े से क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन हमें आगे भी 1-2 सवाल देखे हैं। x माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3, ये क्यूब है 1/3, यहाँ से एक्स क्यूब बाहर निकाल लो, क्या करो एक्स क्यूब को बाहर निकालते कॉमन तो ये निकलेगा इंटीग्रेशन 1/3 थी 1। अब एक्स क्यूब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है 1/3 है तो बाहर कितना आएगा x, तो यहाँ पे बटे में एक्स क्यूब आएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 1/3 अपॉन एक्स रेस टू 4 dx, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/3 to 1, क्लियर। तो ये x कट जाएगा ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 1/3 अपॉन एक्स क्यूब dx, क्लियर। अब अपने इसके लिए आदेश ले लेते हैं क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में एक्स क्यूब आएगा, तो चलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी क्यूब ले लेते हैं, क्लियर। ये घनमूल भी दूर हो जाए क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का घनमूल बराबर टी। चलो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी एक्स रेस टू -2 का डेरिवेटिव, तो -2 का डेरिवेटिव करोगे तो -2 एक्स रेस टू -3 होगा यानी लिखा जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब 1 का 0 dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। चलो -2 सामने चला है तो dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -3t स्क्वायर अपॉन 2 dt हो गया। अब अपने यहाँ से t की वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी, चलो पहले x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, चलो x इज इक्वल टू 1 तब t क्यूब बराबर 1 अपॉन 1 माइनस 1 तो 0 हो गया तो यानी t बराबर 0 हो गया, कितना आ गया t बराबर 0। अब x बराबर 1/3 तब तो t क्यूब बराबर 1 अपॉन एक्स क्यूब नीचे तो 1/9 माइनस 1 तो t क्यूब बराबर 9 माइनस 1 तो t क्यूब बराबर 8 तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 हो गए, लिमिट मिल गए। अब रखेंगे इसमें i बराबर इंटीग्रेशन, चलो 1/3 था तब कितना आया 2, 1 था तब 0, इसके बराबर t dx अपॉन एक्स क्यूब बराबर ये है तो -3t स्क्वायर बाई 2 dt। अब देखो ये लिमिट घटते क्रम में बढ़ते क्रम में अगर उल्टा करोगे तो माइनस आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0 से 2 और 3/2 अचर है तो बाहर और ये हो गया t स्क्वायर इंटू टी क्यूब। चलो 3/2 t क्यूब का इंटीग्रेशन t रेस टू 4/4 लिमिट 0 से 2 तो हो गया 3/8। चलो 2 की घात 4 यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 0 तो 3/8 इंटू 16 तो 8 दूनी 16 तो ये कट के बना 2 तो 3 दूनी 6, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि f(x) बराबर इंटीग्रेशन 0 से x t a sin t dt तो f' MCQ है, कोई गणना नहीं करनी है, खाली f' बराबर ये जो है वो उसमें t की जगह पे x रख दो
तो ये बनेगा x sin x। अब आपको गणना करनी है तो सबसे पहले इसका गणना कर लो। कैसे करनी है तो देखो fx बराबर अपने खंडस्थ समाकलन का नियम लगा दो। चलो ये क्या हो जाएगा t इंटीग्रेशन sin t dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन sin t dt ऑफ dt और लिमिट 0 टू x। इस ये गणना करने पर आपको fx मिलेगा। क्या मिलेगा? fx। बाद में आप इसका डेरिवेटिव करो तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? f डैश x बराबर x sin, यानी यहाँ 0 से x और यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया हो और f डैश x पूछा है तो ये जो फंक्शन है उसमें चल की जगह पे x रख दो, वो आपका आंसर है। बाकी गणना करनी है तो ये खंडस्थ समाकलन लगा दो, आपको एक फलन मिल जाएगा fx और उसके फिर डेरिवेटिव करो तो आपको आंसर यही मिलेगा x sin x। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले तथा इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो और ये वीडियो को आप शेयर भी करें। थैंक यू।